छोटे छोटे पुण्य कार्य और बड़े बड़े पुण्य कार्य, दोनों प्रकार के पुण्य कार्य होते हैं। जो बड़े बड़े सेठ हैं, साहूकार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो मंदिर बनवा सकते हैं, हॉस्पिटल बनवा सकते हैं और बहुत प्रकार के गरीबों की सेवा कर सकते हैं। छोटे छोटे जो लोग हैं वो किसी को थोड़े से धन दे सकते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई करवा सकते हैं, बेटी का विवाह करवा सकते हैं। कुछ नहीं है तो माता पिता को सुबह उठ के प्रणाम करना, गंगा स्नान करना, यमुना स्नान करना, व्रत करना और जितना दान दे सकते हैं उतना ब्राह्मणों को और मंदिर में दान देना। तो ये सब थोड़ा सा पुण्य कार्य है जो मैंने आपको बताया। तो पुण्य कार्य भक्तों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि एक हम पढ़ते हैं श्लोका महाप्रसादे गोविंदे, ठीक है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे। महाप्रसाद में, गोविंद में यानी कि कृष्ण में, उनके नाम में, वैष्णवों में स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिनके पुण्य थोड़े होते हैं उनको इनमें विश्वास नहीं होता है। अर्थात हरि नाम में विश्वास नहीं होता है, वैष्णवों पे विश्वास नहीं होता है, भगवान पे विश्वास नहीं होता है, महाप्रसाद पे विश्वास नहीं होता है। थोड़े पुण्य वालों को इन पे विश्वास नहीं होता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि पुण्य बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम भक्त बन भी गए हैं तो भी साथ साथ में पुण्य भी बढ़ाएंगे तो जल्दी गाड़ी चलेगी हमारी। इसके साथ साथ भगवान ने भी कहा है, ये शाम त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और जो पुण्यवान लोग हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़व्रता। उनके ही द्वंद्व समाप्त होते हैं, मोह समाप्त होते हैं और वो दृढ़ता पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि पाप कर्म नष्ट होने चाहिए, पुण्य कर्म बढ़ने चाहिए। जब पुण्य कर्म हमारे बढ़ेंगे, पाप नष्ट होंगे, तो हम भक्ति दृढ़ता पूर्वक कर पाएंगे। हमें भगवान पे विश्वास अच्छे से होगा, हमें नाम पे विश्वास होगा, हमें भक्ति के सारे कार्यों में रुचि ज़्यादा जगेगी। तो पुण्य कार्य करना बंद नहीं करें। अब लगता है कि हम कैसे पुण्य कार्य करें, क्या कर सकते हैं? तो देखिए, बड़ा बड़ा हम नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे पास बहुत धन नहीं है तो हम बहुत बड़ा बड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे हम सड़क नहीं बनवा सकते हैं, हम मंदिर नहीं बनवा सकते हैं, हम गरीबों को कुछ बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते हैं, पर छोटा छोटा तो कर सकते हैं। आपके घर के नज़दीक जो भी तीर्थ स्थल है, वहाँ जो पुण्य नदियाँ हैं जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी जो है, उसमें स्नान कर सकते हैं। इसमें तो कुछ लगता नहीं है। माँ बाप को सुबह उठ के प्रणाम कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं बोल सकते हैं जो किसी को दुख पहुंचाए। जैसे हमारे पड़ोस में अगल बगल कुछ जो भी लोग हैं, कोई भी जीव है, उसको दुख पहुंचाने वाला बात नहीं बोलना चाहिए। तो वो पुण्य नहीं है। पुण्य का अर्थ है कि या तो हम अच्छा करें या तो हम नहीं करें, पर बुरा नहीं करें। तो अच्छा क्या क्या कर सकते हैं? किसी को आप, कोई वैष्णव है, महान वैष्णव या छोटे वैष्णव, बड़े वैष्णव, आप लिफ्ट दे सकते हैं, गाड़ी से मंदिर छोड़ना या कुछ वो कर सकते हैं। तो ये सब जो है ये थोड़ी थोड़ी भक्ति में भी आती है और सुकृति, इसको कहते हैं सुकृति। बहुत ज़्यादा मदद नहीं तो थोड़ा मदद, छोटा 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 छोटा। एक चूहा था, वो चूहा जो है ना, वो खाने जा रहा था, कुछ भी उसको चाहिए था, भूख लगी थी। तो एक दिया, जो मंदिर में दिया जल रहा था ऑलरेडी, उसी के घी को वो खाने लग गया और वो दिया बुझने वाला था, मतलब वो अब बुझने वाला था। ऐसा होता है ना, कभी कभी बत्ती में कम रहता है घी तो वो बुझने लगता है, पर नीचे घी ज़्यादा रहता है। तो वो घी को खाने के चक्कर में वो बत्ती को टच कर दिया और बत्ती उठ गई ऊपर और वो तेजी से जलने लग गया। तो ये चूहे की सुकृति हो गई, अज्ञात सुकृति, यानी गलती से सुकृति हो गई और उस चूहे को अगला शरीर अच्छा मनुष्य का मिल गया। तो जब एक इतना छोटा सा चूहा कुछ कर सकता है तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमें पुण्य कार्य करने नहीं बंद करने चाहिए, कोशिश करने चाहिए ज़्यादा करने की। हरि बोल।